बेटा आप लोगों को होमवर्क दिया गया था पहले ऑन अ वेरी सीरियस नोट, किस किसने किया है? हाँ मेजर लोगों ने किया है ना अटेम्प्ट, हाँ फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 था फर्स्ट सब पार्ट एनीवन। आई एम एब्सोल्युटली फाइन सॉल्विंग ऑल दी क्वेश्चंस फॉर दोस्त जिन्होंने अटेम्प्ट करो, एक भी नहीं आया है तो मुझसे पूछ लेना। फर्स्ट का फर्स्ट में तो नहीं, फर्स्ट का थर्ड वाले का इशू है ना। हाँ बोलो। करेक्ट, हाँ यस। देखो ओए एक बार उसका ना डाउट सुन लो, उसका डाउट शायद 90% वो क्लियर हो। उसका क्या बोला सर यहाँ पर एक्स की वैल्यू में 4 डाल दूंगी तो y इज इक्वल टू जो आएगा, मान लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, मान लो 5 आ रही है, तो क्या आएगा, तो 4,5 वो पॉइंट आ रहा है जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। फेयर एनफ ना। हाँ सेकेंड सब पार्ट एनीवन? नो, थर्ड बता रहा हूँ मैं। हाँ एक्स की अगर 3 डाल दे उससे y निकाल दे, हाँ करेक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट का था एक्स इक्वल टू 3 रहेगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट कर ले बेटा एक बार। मेरे को कल का एग्जाम्पल बेटा नहीं को अच्छे से समझा। आवाज नहीं आई, वापस थोड़ा लाउडली बोलना बेटा। मेरे को कल का एग्जाम्पल 9 नहीं समझा, तो आप एक बार समझा दोगे वापस? क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 करेक्ट। हाँ। रेवा बेटा तूने कौन सा बोला मुझे समझा नहीं। एग्जाम्पल 9 आप जो 7 जो आप बता रहे थे वो नॉर्मल का जिसमें देख एक सेकंड हो जा, x²। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9? हाँ। तो रुक जा एक बार ना, ये होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 9 पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे आगे बेटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी था होमवर्क आप लोगों को। क्वेश्चन 2 का कोई फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? सेकंड सब पार्ट यस। अच्छा फर्स्ट सॉरी देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ, ओ भाई सिर्फ स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है? ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है? देखो पहले अपन स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखो कितनी अच्छा क्वेश्चन है, पूरा पूरा कोऑर्डिनेट दे दिया है। वैसे देखो ये कोऑर्डिनेट पक्का से इस पे लाई कर रहा होगा, मैं जैसे ही x की वैल्यू 1 डालूंगा पक्का से y की वैल्यू -4 आएगी। गलती से y की वैल्यू -4 नहीं अगर आ रही है तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना? या फिर वो क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि 1, -4 इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, कहीं बाहर लाई कर रहा है, तो भी आप लोगों को वो बाहरी पॉइंट यानी कैसा हो जाएगा, ये कुछ है, ये बाहरी कोई पॉइंट पे से नॉर्मल बनाना है। चलो एक बार देख लेते हैं वो इसके ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो y की वैल्यू हर x जगह पे 1 डालने पे 1 -5 -1 +1 कट कट y को -4, हाँ उस पर लाई कर रहा है, तो ये ईजियर क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx इज 3x² - 10x - 1। क्या हो गया, क्या गलती किया था, डिफ्रेंशिएट गलती क्या? ओके फाइन। चलिए अभी सेकेंड सब पार्ट देखो। अभी अब पहले तो मैं कोऑर्डिनेट ढूंढ ले रहा हूँ, हु नोज मुझे y की वैल्यू डालनी पड़ जाए, ठीक है? तो जब जब x 0 होगा तब तब y के 2 × 0 + 3 × e⁻0, बेटा e⁻0 इज 1, उसको 0 मत ले लेना। तो y = 0 + 3 यानी 3 हो रहा है। नॉट रियली श्योर कोई काम का भी है या नहीं है मेरे लिए, ठीक है? अब मेरे साथ तो नहीं है वैसे काम का, और ठीक है। अब मैंने dy/dx निकाला तो 4x + 3e⁻x है। अब एट 0,3 स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा मेरा, 0 0 डालूंगा तो 3 आएगा, ठीक है? तो इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल बेटा, ठीक है? कर ले फट से, 1 मिनट दे रहा हूँ बस बेटा। जिससे y की वैल्यू 3 जो मैंने निकाली थी वो बोल रही है, हाँ वो जरूरत पड़ी नहीं, कभी अपने पढ़ते इसलिए मैं ऐसे ही निकाल दिया। गाइस ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। एक है सॉरी इसका नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क था, नहीं था ना? हाँ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, एनीवन फॉर 4th क्वेश्चन। अगेन वैसे यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट नहीं भी निकालोगे
तो भी तुम लोगों को स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा, बट अगर निकाल लोगे तो भी चल जाएगा। एक्चुअली y का कोऑर्डिनेट तब ज़्यादा काम में आता है जब तुमको इक्वेशन बनानी पड़े, ठीक है ना, वो y माइनस y1 के कारण लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 था क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन? यस। देखो अभी के लिए फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, वो तो ठीक है, विच एट विच द, एक ऐसा, देखो मैं समझाता हूँ, मैं बोलना नहीं आ रहा है मेरे को इतना सारा इंग्लिश में। ये कोई तो भी कर्व है मेरा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। एक कोई तो भी लाइन है मेरी -2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे बोला गया है ये ब्लैक लाइन से पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है जो रेड कर्व के लिए टैंजेंट बन जाए। ये ऐसा आई थिंक क्वेश्चन अपने स्टार्टिंग में किया था, बट वो थोड़ा भारी था। अब देखो पहले ब्लैक लाइन का स्लोप कितना हो रहा है मेरा, तो -2 अपॉन माइनस और -2 अपॉन 1 है ना, 2 हो जा रहा है बेटा। तो अब जो मेरी एक ब्लू लाइन बनेगी जो इसको यहाँ पे कहीं तो भी इंटरसेक्ट करेगी, उसका स्लोप मेरा 2 रहेगा। ये ब्लू लाइन से टैंजेंट है। कर्व का टैंजेंट अगर की बात होती है अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैंने किया, वो रेड की जगह पे ब्लैक पे लिख रहा हूँ मैं, y डैश की वैल्यू आ रही है 3x² माइनस 6x प्लस 2। अब मुझे ये टैंजेंट का स्लोप है जो कि पहले से पता है 2 के बराबर होना चाहिए था, तो y डैश शुड हैव बीन इक्वल टू 2, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से 3x कॉमन निकला, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज या तो 3x 0 है या फिर x माइनस 2 0 है। मतलब x की वैल्यू या तो 0 है या फिर x की वैल्यू 2 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जगह 0 कॉमा, हर x की जगह पे 0 डालूंगा, ये यहाँ पे मैं, तो कितना रहा वो 0 ही आ रहा है, तो 0,0। और दूसरा क्या है, जो दूसरा एक और पॉइंट है जहाँ से हो सकता था वो 2 कॉमा, अब यहाँ पे हर x जगह पे 2 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, वो भी 0 ही आ रहा है क्या। तो ये तो 2 पॉइंट्स जहाँ पे आप टैंजेंट्स बनाओगे और वो ये ब्लैक लाइन से पैरेलल रहेगा। तो पहले एक चीज़ आप लोग समझ लो, ये 2,0 एक बार समझ लो, ये है 2,0। यहाँ पे टैंजेंट दूसरा बनने वाला है बेटा, ठीक है ना। ये लाइन भी ब्लैक लाइन से पैरेलल है और ब्लू लाइन भी ब्लैक लाइन से पैरेलल है। ये मत सोचना कि दोनों के दोनों पॉइंट से ब्लू लाइन पे ही लाई करने वाले, नहीं बेटा, एक कर्व के ऊपर 2 टैंजेंट इससे हो सकते हैं। समझा आप लोगों को क्या हो रहा है? एक और बार कोई चाहता है समझाओ तो मैं समझा दूंगा। यस, देखो रेड कर्व की इक्वेशन दी हुई है बेटा, बोला है तेरे को वहाँ पे एक टैंजेंट बनना चाहिए जो कि ब्लैक लाइन से पैरेलल हो। ब्लैक लाइन की इक्वेशन बताई तो ब्लैक लाइन का स्लोप पता था, तो जो ब्लैक लाइन का स्लोप रहेगा वही तेरे ब्लू लाइन का स्लोप रहने वाला है जो कि 2 के बराबर है। अब देखो वो टैंजेंट का स्लोप पता है, पॉइंट नहीं पता है, तो तूने क्या कि स्मार्टली ये कर्व को डिफ्रेंशिएट की टैंजेंट का स्लोप के लिए, और तेरे पता टैंजेंट का स्लोप इक्वल टू 2 है, तो डिफ्रेंशिएशन जो कि टैंजेंट का स्लोप देने वाला था उसको इक्वल टू 2 ले लिया। सॉल्व करता है, एक्स की वैल्यू या तो 0 आ रही है या तो तेरी एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। अब तेरे को एक्स की वैल्यू 0 पता है, ये कर्व पे, रेड वाले कर्व पे कौन सा पॉइंट होगा, तो कर्व की इक्वेशन जो भी थी अपनी ये y इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 2x, हर x जगह पे 0 डाला तो मेरा y की वैल्यू भी 0 आ गई बच्चे बोले, तो 0,0 पॉइंट हो सकता है। या फिर एक और क्या है, अगर तू x की वैल्यू 2 डाल रही है तो y की वैल्यू तब भी तेरी 0 आ रही है। अब एक सेकंड रुक जाओ, सुनो, इसको मैं आप लोगों को ग्राफ पे दिखाता हूँ, बेटर समझेगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा नाम क्या है, कृति। बेटा मुझे ना पहले कर्व डिक्टेट करना, ठीक है। एक मिनट, हाँ, y इज इक्वल टू -3x² प्लस 2x। देखो कर्व ऐसा दिख रहा है मेरा, यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज है नहीं। अब आगे मेरे को जो ओरिजिनली जो लाइन उसने पहले दी हुई थी जिससे टैंजेंट पैरेलल होना चाहिए वो क्या था, y माइनस 2x इक्वल टू 0। देखो ये ऐसी लाइन थी, ये ब्लू लाइन से पैरेलल टैंजेंट्स मुझे चाहिए थे, ठीक है। इसका स्लोप आ रहा है 2, मेरा 0,0 से पास होना चाहिए था पहले तो, हाँ। तो देखो y माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 2x एक इक्वेशन हो रही है मेरी। ये देखो क्या वो ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन पैरेलल है और वो टैंजेंट भी है रेड के लिए, और दूसरा पॉइंट क्या था मेरा 2,0, तो y माइनस y1 0 इज इक्वल टू m टाइम्स
x माइनस x1। ये देख लो, वो पर्पल लाइन भी ब्लू लाइन से पैरेलल है और वो देखो टैंजेंट भी है। अब थोड़ा बेटर समझा गया बेटा। सुनो, वही वैसे तुम लोगों को एग्जाम में ये डेस्मोस कैलकुलेटर मिलने नहीं वाला है, बट जब मेरे को ना ये फर्स्ट टाइम आई थिंक 2 या 3 साल पहले डेस्मोस कैलकुलेटर ये पता चला था, सब कुछ कोविड के समय जब भी आया था तुम्हारा कोविड 2020 में, तब मैं एक बच्चे को पढ़ाता था, तब उसने मुझे बताया था कैलकुलेटर बहुत अच्छी चीज़ है। एक यूके का बच्चा था, उसके इसमें का, तो बेटा वहाँ के बाद से ना ये चीज़ें समझने के लिए, दिखाने के लिए बड़ी आसान हो गई। नहीं तो क्या होता ना मेरे लिए, ये देखो मेरा इतना गंदा सा ग्राफ, उस पर जिसको समझा, जो विजुलाइज कर पा रहा है वो कर पा रहा है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट ग्राफ बनाना तो आने नहीं वाला है। तो इसलिए कभी तुम लोग एग्जाम तुम लोग घर पे हो, कुछ क्वेश्चन में कुछ क्वेरी आ रहा है, डेस्मोस कैलकुलेटर पे जाके एक बार चेक जरूर कर लेना। आई एम गिविंग यू 3 to 4 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। यस, हाँ, जो लोगों का हो गया है वैसे, जिन लोगों को समझ में आके करते रहो, मैं 7th बता रहा हूँ। देखो रेड लाइन, रेड कर्व तेरा ओरिजिनल कर्व दिया हुआ है, ये ब्लैक लाइन तेरी ओरिजिनली इक्वेशन दी गई है। अब तेरे को टैंजेंट बनाना था, ठीक है, बनाना था, इन्हें मान ले से बनाना था, जो कि इससे पैरेलल होगा। तो बोला सर ब्लैक लाइन का पहले तो स्लोप 2 आ जाएगा, मेरा टैंजेंट मान लो ये ब्लू लाइन है फॉर एग्जांपल, नहीं मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अभी मैंने इक्वेशन बनाई नहीं, dy बाई डी एक्स। तो वो सुन मैं वहाँ तक पहुँचना गई, मुझे तो ये ब्लू लाइन का स्लोप अभी 2 पता है, बट ये नहीं पता कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ब्लू लाइन टैंजेंट है, मेरे को अगर रेड कर्व का टैंजेंट चाहिए था, यानी टैंजेंट का स्लोप, तो मैं डिफरेंशिएट करता था। तो मैं डिफरेंशिएट किया तो मेरा आया 3x² माइनस 6x प्लस 2, ये मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट होने वाला था। बट अभी मुझे क्या पता है बच्चा यहाँ का, कि वो रेड कर्व का यहाँ पे ये पॉइंट पे 2 था स्लोप, इसलिए मैंने उसको 2 से इक्वेट किया। जैसे उसको 2 से इक्वेट किया तो मेरी x वैल्यू 0 भी आ गई, x वैल्यू 2 भी आ गई, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हो गए। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मेरा एक 0,0 पॉइंट हो गया, और x इक्वल टू 2 पे भी y इक्वल टू 0 आ रहा था, तो 2,0 दूसरा पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कर्व पे ऐसे 2 पॉइंट्स है, जहाँ पे तू जब टैंजेंट बनाएगा तो वो ये ब्लैक लाइन से पैरेलल हो गए। अब वही चीज़ मैं तेरे को एक बार यहाँ से भी दिखा देता हूँ। देख, दिस रेड कर्व इज योर ओरिजिनल कर्व, ब्लू लाइन वॉज द ओरिजिनल लाइन बीन गिवन टू यू। नाउ वो ग्रीन लाइन बनी है जो 0,0 से पास हो रही है, जो तेरे को बताया मैंने, देखो ब्लू लाइन से पैरेलल है। पर्पल कर्व, पर्पल लाइन सॉरी, भी एक बनी है जो 2,0 से पास हो रही है, और साथ ही साथ में वो रेड वाले कर्व को, सही ब्लू वाली लाइन को पैरेलल भी है। समझा हो जाए चीज़? रुक जा, एक बार रुक जाओ इसलिए। चलो बढ़े आगे गाइस, कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट? नहीं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 8 भी दिया गया था, 8 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सब पार्ट, 9 अच्छा 8 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एनी? हाँ मुझे पता नहीं, वह हाँ वो बताता देख, पहले तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स, मेरा 2x आ गया, ठीक है। एट मुझे 0,0 चाहिए था, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट यहाँ पे कितनी हो गई है, 0 हो गई है मेरी। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट अगर 0 है तो नहीं सुन, हाँ नहीं एक सेकंड, स्लोप ऑफ टैंजेंट अगर 0 है तो इट्स गोइंग टू बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। और अगर x एक्सिस से पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता था, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 0 था इसलिए 0 हो गया, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट हो गया था। अब अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट 0 है मतलब वो x एक्सिस से पैरेलल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल y एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। अब y एक्सिस से पैरेलल है इसलिए x इज इक्वल टू यहाँ का कांस्टेंट जो कि 0 होगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसका 10th दिया गया था क्या? 10th एनी वन? यस, अरे हट रे, अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, पहले तो टैंजेंट ही निकाल रहा हूँ मैं, नॉर्मल तो खुद से निकाल लेना। 1,1 पे देखिए 1,1 इसके ऊपर लाई कर रहा है, पहली बात तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वो 2/3 कॉमन इधर कट भी जाएगा मेरा, तो x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
तो इधर किया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री ओवर वाई की पावर माइनस वन बाई थ्री। वो पलटाना है, पलटा लो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स की पावर वन बाई थ्री हो रही है। यहाँ तक है ठीक है, यहाँ तक है ठीक है बेटा। अब देखो 1,1 यानी हर एक्स जगह पे 1 और वाई की जगह पे 1 चाहिए था, तो वो डालूंगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 विल बी माइनस ऑफ 1/1 की पावर 1/3 यानी -1 रहेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, तो इक्वेशन में देखिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था। अब मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से चाहिए, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल तो नेगेटिव रेसिप्रोकल जो कि जगह 1, तो वही y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस x1। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा -1 कहाँ से आएगा बेटा, नेगेटिव बाहर है तेरा, उसमें नेगेटिव एक्स की पावर 1/3 जो हो रहा है, तो नेगेटिव एक्स द होल पावर 1/3 नहीं है, वो नेगेटिव ऑफ एक्स की पावर 1/3 लिखा हुआ है। कोई कुछ बोल रहा था, ध्रुव वर यू सेइंग समथिंग? नहीं, हाँ दिस वाज 10th क्वेश्चन, यस हाँ 4th था ना। हाँ देख, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है एट एक्स इक्वल टू 10, तो डिफ्रेंशिएट किया, तो एक्स माइनस टू इंटू वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू वन द होल ओवर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। हर एक्स जगह पर 10 डालूंगा, वाई की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ रही है मुझे, तो 10 माइनस टू हो गया 8 माइनस 10 माइनस 1 हो गया 9 द होल ओवर 10 माइनस टू 8 का स्क्वायर 64, तो -1/64 है स्लोप। चलो भाई लोग, जो लोग कर रहे हैं फटाफट खत्म करो। कल अपन लोगों ने कहाँ तक किया था? 9 तक के था ना। हाँ नहीं, वो बीच में छोड़ दो, मुझे बताया। हाँ अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10 अब तुम्हारे लिए इजी होने वाला है। फाइंड एट व्हाट पॉइंट विल द टैंजेंट ऑफ दिस कर्व बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सुनो, अगर लाइन पैरेलल टू टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप कितना होने वाला है? 0 के बराबर होने वाला है। तो देखो तुमको एक कर्व पता है, तुमको वो पॉइंट ढूंढना है जो कि जब टैंजेंट यहाँ से बनाऊंगा तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब उसका स्लोप मेरा 0 है। ठीक है, तो क्या करूँगा, वही इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स जो निकलेगा उसको इक्वल टू 0 डाल दिया। तो यहाँ से मुझे x की मान लो दो वैल्यूज़ मिलती है, x इक्वल टू 1 मान लो और x इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल। तो जब x की वैल्यू 1 है तो उससे y की वैल्यू क्या आ रही है निकाल लोगे, और जब x की वैल्यू 5 है तो उससे y की वैल्यू क्या है निकाल लोगे। बेटा मैंने 1 और 5 रैंडमली लिया है, मुझे पता नहीं क्या आ रहा है। तो कोई क्वेश्चन समझा क्या हुआ है, कर्व दिया हुआ है, उस पर वो पॉइंट्स ढूंढना है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी ढूंढना है क्या? हाँ वो बात है, पहले तो वो पॉइंट्स ढूंढना है जहाँ पे जब आप टैंजेंट बनाओ, ध्रुव जब आप टैंजेंट बनाओ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। तो मेरा लाल कर्व है, ये लाल पॉइंट जो था वहाँ पे ब्लू मैंने कहते हैं टैंजेंट बनाया है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप हो जाएगा मेरा 0 के बराबर। मुझे टैंजेंट का स्लोप पता है 0। टैंजेंट का स्लोप कैसे निकालते कहते थे अपन लोग, डिफ्रेंशिएट करके। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कुछ 6x² माइनस 30x प्लस 36 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 करूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें 6 कॉमन है, कट के सिंपलर इसमें आ जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, x के दो वैल्यूज है कि मुझे पता नहीं क्या है कि मान लो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5 आ रही है। तो x की वैल्यू जब 1 आएगी तो y की वैल्यू निकालने के लिए कर्व में डालूंगा। मान लो y की वैल्यू 8 आती है तो एक पॉइंट हो जाएगा 1,8 और दूसरा हो जाएगा कुछ 5,34, कुछ रैंडम ले रहा हूँ मैं। समझे चीज़ें क्या हुई है? एक बार ट्राई करो, मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसके लिए, तो कर्व पे दिखाता हूँ वापस से मैं, ठीक है।
हाँ क्रश बोलो बेटा। 0 नहीं नहीं, अगर सुनो x इंटू एक्स माइनस फाइव की वैल्यू अगर 6 होती है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 या फिर x माइनस फाइव इक्वल टू 6, ऐसा नहीं होता है। मैंने भाई इट इज इक्वल टू 0 तभी करते हैं अपन लोग। तेरा जो आ रहा है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा देखो स्टैंडर्ड्स में करके, जो भी है ना। गाइस देखो अब एक बार जिन लोगों को थोड़ा भी इशू आ रहा था, आप लोगों को कर्व दिया गया था, ठीक है, मैंने y डैश किया इक्वल टू 0 क्यों किया पता है ना आप लोगों को, पक्का। जैसे इक्वल टू 0 किया तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना x वैल्यू 2 या x वैल्यू 3, x वैल्यू 2 अगर थी तो वो कर्व के अंदर डालना शुरू किया तो मेरे y की वैल्यू आ गई है
के बाद एक देख रेवा, देख बेटा पहले तो ये समझ ले y डैश इक्वल टू 0 क्यों लिया हो, हमेशा इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द टैंजेंट। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालने के लिए टैंजेंट वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसलिए उसकी स्लोप हुई है 0। हैड इट बीन पैरेलल टू अ लाइन हुज स्लोप वाज 8, तो y डैश वुड हैव बीन इक्वल टू 8। यहाँ तक लाइक सेट है, y डैश इक्वल टू 0, y डैश कितनी है 6x² माइनस 30x प्लस 36 हुआ। अब बेटा वो एक्चुअल में इसके आगे क्या किया है ना मैंने, यहाँ से पूरे 6 कॉमन निकाला है, वो इक्वल टू 0 पे गया, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हुआ। स्प्लिटिंग मेरे को ओरली दिख रहा था, मैंने कर लिया, तुम स्प्लिटिंग करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, x की वैल्यू 2 या 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आई, वो कर्व में डाला हर एक जगह पे 2, तो मेरे y की वैल्यू 21 आई शायद से, नहीं y की वैल्यू 7 आई है, तो पहला पॉइंट हो गया 2,7। वैसे ही जब x की वैल्यू 3 डाला मैंने वो कर्व के अंदर, x इक्वल टू 3 क्यों डाला हूँ, तो देखो बेटा यहाँ पे x इक्वल टू 3 भी आया था, तो मेरे y की वैल्यू 6 आ गई है। अब मुझे एक्चुअल में उसने क्या बोला था, आपको इक्वेशन बनाना है, तब जब ये 2,7 से इक्वेशन जो मुझे बनाना है, आई नो इट्स स्लोप इज 0, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा इसमें y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, तो y इज इक्वल टू 7, और वैसे यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा y इज इक्वल टू 6। एक बार देख भी लेते हैं अपन लोग वहाँ पे, ठीक है। मुझे पहले ओरिजिनल कर्व बता देना, क्या है कर्व बेटा, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 21, ठीक है। अब पहला वाला मेरा क्या है, y इज इक्वल टू 6 और एक y इज इक्वल टू 7 आया ना, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 7। ये देखो अभी ये दोनों की दोनों टैंजेंट्स है, एक्स एक्सिस से पैरेलल भी है। ये तुमको वेरीफाई हमेशा नहीं करना, तो तुमको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा था। हाँ कृति तू क्या बोलती बेटा, सुना नहीं मैं, सॉरी। अगर मान लो लाइन y से पैरेलल रहती तो तुम लोगों का y डैश इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू 1/0 लेना पड़ता तुम लोगों को, यानी एनीथिंग अपॉन 0। तो नहीं तो यहाँ पे वो, हाँ वो नॉट डिफाइंड है, तेरा y डैश अगर कुछ ऐसा आया था 3/x, ये अगर ऐसा आया होता तो दैट वुड हैव बीन समथिंग ओवर 0, तो ये इक्वल टू डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करना था, बट वो वैसे तो क्वेश्चन में ही देगा, ठीक है। ये ठीक है, बढ़ू आगे। दिस वाज क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। हाँ सॉरी, m टाइम्स x माइनस x1, हाँ तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू y1, वैसा हो जाता है। बट अगर तू 1/∞ वाली बात करेगा तो वहाँ पे कैसा होता है, मैं तो को भी समझा, 1/∞ 1/0 वाली, तो y माइनस y1 इज नॉट डिफाइंड इंटू x माइनस x1, नॉट डिफाइंड मतलब समथिंग ओवर 0 आता है, तो ये यहाँ पे जाके 0 करके इसको 0 बनाता है, इसलिए वो x इज इक्वल टू x1 चलता है, ठीक है। अब गाइस अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, एक बार अपने मन में पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कर्व है तुम्हारा, तुम्हें हर एक टैंजेंट की इक्वेशन समझ लो, या टैंजेंट का पॉइंट, तो अपन टैंजेंट की इक्वेशन बोल के चलते भी, टैंजेंट की इक्वेशन बतानी है, जो जो टैंजेंट ओरिजिन से पास हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी कहाँ गया भाई मेरा, ये वैसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो IMP बोर्ड्स। था एक, पता नहीं, ये देखो फॉर एग्जाम्पल, वैसे वो कर्व खुद ही ओरिजिन से पास हो रहा है, बट वी डू नॉट रियली केयर अभी उस चीज़ के लिए। कुछ कर्व ऐसा होगा, तो एक ये टैंजेंट हो सकता है यहाँ का जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, एक यहाँ का टैंजेंट ऐसा हो सकता है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और मे बी एक ये टैंजेंट हो सकता है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये सब की सब टैंजेंट की इक्वेशन बतानी है, वैसे उसने ये पॉइंट्स मांगा है ये वाले, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बार क्या, एक समझो, हम लोगों को कहीं से भी ये नहीं पता है कि वो टैंजेंट का स्लोप कितना है। स्लोप पता है क्या आप लोगों को? नहीं। तो अब देखो मैंने क्या किया है ना, वो जो कर्व था वो कर्व पे कोई पॉइंट लिया है, पॉइंट कुछ a, b मान लूँ अभी के लिए, बोले x1, y1 मानते, मैं a, b मान लूँ क्या, हाँ पॉइंट है मेरा a, b, एंड बधाई हो हमको b की वैल्यू a के टर्म से निकालनी आ जाती है। सर कैसे?
सर हर x की जगह पे a डाल दूंगा और हर y की जगह पे b डाल दूंगा। तो देखो मेरी b की वैल्यू 4a³ माइनस 2a की पावर 5 हो रही है। तो बेसिकली मेरा एक कोऑर्डिनेट क्या बन चुका है, a, 4a³ माइनस 2a की पावर 5। यहाँ तक है ठीक है। ये यहाँ से एक टैंजेंट बनाना है जो ओरिजिन से पास होगा, यहाँ तक भी ठीक है हमारे लिए। अब ये टैंजेंट का स्लोप मेरे को निकालना आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4a³ माइनस 2a की पावर 5 माइनस 0 अपॉन a माइनस 0। ऊपर से नीचे से a कॉमन निकले कटा तो वो बन गया 4a² माइनस 2a की पावर 4। यहाँ तक किसी को इशू है? अब देखो तुमको स्मार्टली काय का स्लोप मिल गया, टैंजेंट का स्लोप मिल गया बिना डिफ्रेंशिएट किए वाले इसमें से, करेक्ट। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है, तो देखो अब पहला मैं कर्व को डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई है, 12a² माइनस 10a की पावर 4। अब सुनो ये भी टैंजेंट ऑफ स्लोप है, सॉरी स्लोप ऑफ टैंजेंट है। अच्छा इसे पहले तो समझो एक्स के टर्म से रहेगा, फिर उसको बाद में लूँगा मैं एक्स के। ये देखो पहले तो हो जाएगा 12x² माइनस 10x की पावर 4, सॉरी देखो ये तुम्हारा टैंजेंट का स्लोप है, हाँ टैंजेंट का स्लोप, हाँ ठीक है ना। अब सुनो ये कोई भी पॉइंट का टैंजेंट का स्लोप हो सकता था, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट का चाहिए था, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट वो a, 4a³ माइनस 2a की पावर 5 कितना हो जाएगा, हर x जगह पे a और y की जगह पे 4a³ माइनस 2a की पावर 5। बधाई हो y की वैल्यू डालनी नहीं है, तो मैंने डाला तो आगे 12a² माइनस 10a की पावर 4। एक बार पूरा हो जाना मैं आपको सब कुछ आप समझाऊंगा, बट जितना जितना समझा समझो। अब देखो क्या मेरा ये और ये सेम चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए थी, मैंने उन दोनों को अगर इक्वेट किया तब देखो 12a² माइनस 4a की पावर 4 इज इक्वल टू 4a², माई बात, गुस्सा नहीं 10a की पावर 4 इज 4a² माइनस 2a की पावर 4। इधर उधर किया बेटा मैंने अगर, तो 8a की पावर 4 इज इक्वल टू 8a², 8 से 8 कटा। अब सबसे कॉमन चीज़ जो बच्चे करते हैं तो a² और a की पावर 4 काट देते हैं, वैसा मत करना। तो क्यों, तो देखो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस a² इज इक्वल टू 0, a² कॉमन निकला, a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a² इज इक्वल टू 0 या फिर a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया a की वैल्यू 0 और यहाँ से देखो a की वैल्यू 1 या फिर -1। अगर आप लोग गलती से यहाँ से ये और ऐसा कर देते और a² इक्वल टू 1 लेते थे तो a² इक्वल टू 1 तो a के लिए +-1 आती, आप लोगों का ये आंसर उड़ गया होता। कभी वेरिएबल को मत काटना जब तक क्लियरली बोला ना गया हो कि ये 0 के बराबर था, ठीक है। तो देखो अभी के लिए अपने ये a की वैल्यू 1 या फिर a के लिए -1 आ चुकी है, यहाँ तक है ठीक है। नहीं ठीक है मुझे पता है, बट चलो अभी के लिए मान लो ठीक है। अब मैं कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहा हूँ, तो देखो मेरे ये अगर a की वैल्यू 0 हो रही है, इफ़ a इज इक्वल टू 0 देन b की वैल्यू ये थी मेरी, वो भी 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का पावर 5, तो ये भी 0 हो रहा है। मेरा पॉइंट हो गया 0,0। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू यहाँ पे हर a की जगह पे 1 डाल रहा हूँ तो वो 2 आ रही है, तो पॉइंट हो गया मेरा 1,2। और वही अगर a की वैल्यू है मेरी -1 तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1, तो -4 + 2 एंड -2 आ जाएगी। तो मेरा पॉइंट हो जाएगा -1, -2। समझा यहाँ तक है? ओरिजिनल मुझे कोऑर्डिनेट ढूंढना है हमेशा ओरिजिनल। अब सुनो मुझे पक्का बताए किसी को कुछ भी नहीं समझा। अब एक बार पूरी खुली भावनाओं से यहाँ ध्यान दो और जो जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ मुझे बताते जाना। पहले तो मुझे कर्व का इक्वेशन क्या है बताओ। एक समझा, ये कर्व है y इज इक्वल टू 4, ये था। मैंने यहाँ पे बोला कोई तो पॉइंट है a, b मेरा, ठीक है। अगर a, b है तो हर x जगह पे a और y की जगह b सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो उस कारण से मेरे b की वैल्यू आ गई है
4a³ माइनस 2a⁵। किसी को पहले तो मुझे तो इसमें कोई इशूज़ है क्या? नहीं। मुझे बोला गया है कि ये पॉइंट पे जब टैंजेंट बना रहा हूँ वो ओरिजिन से पास होने वाला है, तो मे बी ये जो टैंजेंट बन रहा था वो ओरिजिन से पास हो रहा था। तो क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ टैंजेंट का 2 पॉइंट फॉर्मेट से? कोई भी लाइन का 2 पॉइंट फॉर्मेट से, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उससे किया मैंने, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया मेरा स्लोप। जो a ऊपर से कॉमन निकल के ऊपर नीचे काट दिया अगर मैंने, तो 4a² माइनस 2a⁴ हो रहा है। ये टैंजेंट का स्लोप हो चुका है मेरा, स्लोप ऑफ टैंजेंट। ठीक है, अब देखो, अब मुझे टैंजेंट का स्लोप निकालने का दूसरा तरीका भी पता है। क्या? कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दो और जो पॉइंट जहाँ से चाहिए वहाँ पे वो डाल दो वैल्यू। तो मैंने इस कर्व को किया डिफ्रेंशिएट, तो y डैश अगर 12x² माइनस 10x⁴। ये तो मेरे कर्व का कोई भी पॉइंट है टैंजेंट बता दिया होता का स्लोप। तो अब मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए था, इसलिए हर x जगह पे a डालूंगा, y की जगह पे जो भी बड़ी सी वैल्यू थी, बधाई हो y की वैल्यू डाल देनी पड़ रही है। तो मैंने हर x जगह पे a डालना शुरू किया, तो मेरा y डैश की वैल्यू क्या आ गई है? 12a² माइनस 10a⁴। और ये भी बेटा मेरा यही टैंजेंट का स्लोप है, करेक्ट? वो सेम टैंजेंट के दो अलग अलग स्लोप थोड़ी हो सकते हैं, स्लोप तो सेम रहने वाला है। इसलिए उन दोनों को इक्वेट जब मैंने किया, विच इम्प्लाइज मेरा 4a² माइनस 2a⁴ इज इक्वल टू 12a² माइनस 10a⁴ हुआ। इधर उधर जब किया बच्चा लोग अपन लोगों ने, तो 8a² इज इक्वल टू 8a⁴ कटा कटा a⁴ माइनस a² इज इक्वल टू 0, a² इंटू a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a² इक्वल टू 0, या फिर a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू माइनस 1। अब जब जब a की वैल्यू 0 है तो इम्प्लाइज b, यानी कि ये कोऑर्डिनेट जो कि b था मेरा, उसकी वैल्यू 0 आ रही है। a की वैल्यू 1 पे b की वैल्यू मेरी 2 आ रही थी, और a की वैल्यू माइनस 1 पे b की वैल्यू मेरी माइनस 2 आ रही थी। तो ये मिला के कोऑर्डिनेट मेरा बन गया है 0,0, ये मिला के मेरा कोऑर्डिनेट बन गया है 1,2, और ये मिला के मेरा कोऑर्डिनेट बन रहा है -1, -2। तब इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब सर यहाँ पे ऐसे 3 पॉइंट थे, एक 0,0, एक मे बी -1, -2, और एक मे बी 1,2। ये तीनों पॉइंट जब टैंजेंट्स बनाऊंगा तब वो ओरिजिन से पास हो गए। ऑब्वियसली यार, तो देख के समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है बट चल समझ में आया है। कोई 0,0 क्या बच्चा? ओरिजिन है, मैं समझे, वहीं से टैंजेंट बना सकते कि वो पॉइंट पर लाई करता। मैं एक काम करो, तुम लोग ये करो, खुद से करने की कोशिश करो, तब तक मैं इसका ना ग्राफ व्राफ बनाता हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए पूरा। एक बार के लिए देख लो आप लोग, सुनो, ये 4x³ माइनस 2x⁵ आप लोगों का ओरिजिनल कर्व था जो पर्पल वाला है। देखो ये जो हाईलाइटेड कर्व जैसा है पर्पल वाला। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से टैंजेंट जब आप बना रहे हो तो ओरिजिन से पास हो रहा है।
पहला तो है 0,0 ओरिजिन, क्योंकि वो कर्व ओरिजिन पे लाई करता था तो वहाँ से पासिंग ओरिजिन के ऊपर से पासिंग टेंजेंट, तो ओरिजिन के ऊपर से पासिंग टेंजेंट ही रहेगा ना। ये देखो ये वाला जो है ये पॉइंट के ऊपर से लाई कर रहा है, देखो 0,0 वो पॉइंट पर जो टेंजेंट रहेगा, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू 2x, मेरा ये वाले पॉइंट पे से पासिंग वाला टेंजेंट है 1,2 से जो ओरिजिन से पास हो रहा था, एंड y इज इक्वल टू 2x, फिर से वही, बट तब मैंने वो विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला पॉइंट बनाया था -1, -2 के लिए, यहाँ का भी टेंजेंट वहीं से पास हो रहा था, समझा। जिसको ये देख के समझ में नहीं आ रहा है तुम छोड़ो, तुम इसको इमेजिन करो ही मत, तुम यही देखो, तुमको ये पता था कर्व ओरिजिन से पास हो रहा नहीं हो रहा, मेरे को नहीं पता, मेरे को ये पता है कि एक टेंजेंट मेरे को चाहिए जो ओरिजिन से पास होता रहे, तो मैंने पॉइंट तो a, b लिया और ये पॉइंट 0,0 लिया, यहाँ से स्लोप निकाली, इसको डिफ्रेंशिएट करके a, b वैल्यू डाली, वहाँ से स्लोप निकाली, दोनों को इक्वेट की, जो वैल्यूज़ आई a की उसके रिस्पेक्ट में b की वैल्यूज़ निकाली मैंने। समझा जामनानी को? क्या नहीं समझा? ग्राफ जो दिखाया वो रहने दो, नहीं समझा तो ठीक है ना, कोई बात नहीं ना। नहीं मैं तो ये डायग्राम बनाते ही उसके बिना मेरे को समझता ही नहीं, जनरली स्पीकिंग। हाँ अपॉन ए नहीं है बेटा, अच्छा ये बोल ठीक है तू बेटा, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ब्लैक लाइन का स्लोप लाया मैंने। दोनों को इक्वेट क्यों किया? इक्वेट क्यों किया या मैथमेटिकली क्या किया बोला तो? ये दोनों जब इक्वेट हुए तब ये आ रहा है तेरा, ठीक है, इधर उधर किया तो 8 कट गया, फिर से आगे सॉल्व किया। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है नीचे आने के पहले। हाँ मैं मारूंगा उसको आज भी। बता उसको अपने फैमिली ग्रुप में ऐड करने वाला है थोड़े दिनों में, ठीक है बस या तो चलो ओए 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 शांति शांति शांति। देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या झूठी है बे? और तू वीडियो के भरोसे के लिए मत रुक मेरी माँ कि मैं 3-4 हफ्ते बाद देखूंगी वीडियो, तब तक तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वन चैप्टर के 8वें एक्सरसाइज पे हो गए अगर, तो पहले एक्सरसाइज को तो इज्जत दे ही नहीं पाएंगी कभी भी। हाँ मैं रादर वो बोलने जगह ये बोलना चाहिए, मैंने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम करने की कोशिश की, इसलिए मैंने हाइड आई लेफ्ट एज a, b एंड वहाँ पे भी a, b, तो इशू रहता मेरे को जब a और b के रिलेशन पहले से ही पता है। तो सिर्फ पॉइंट सुना तेरे को। हमारे समय लिटरली नॉट किडिंग, जब हम लोग 11-12 में थे और ये डेस्मॉस होता भी था कि मुझे नहीं पता, हम लोगों को रेजोनेंस में टीचर लोग एक्चुअल ग्राफ बनाते थे बैठ के, यानी उन लोगों का पहले से जहाँ से भी ग्राफिंग कैलकुलेटर से आते होंगे वो बैठ के पूरा बड़े से इसके ऊपर ग्राफ बना के दिखा देते। और तब ये सब कुछ टैबलेट वैबलेट पर लिखने वाले चोचले नहीं थे कि वो डिजिटली लिख रहे, फटफट बनाया, फट से इरेज हो गया न्यू पेज, फिर वो इरेज करते थे। उन लोगों ने इतनी मेहनत की थी तो हम इतने निकम्मे थे। नॉट किडिंग। मेरा स्ट्रेट लाइन यानी 11th का, ये तो चलो डिफ्रेंसिएशन नहीं बता रहा हूँ मैं, बट स्ट्रेट लाइन सर्कल्स इतना वीक था स्टार्टिंग में मेरा। फिर लकीली उसके जस्ट बाद में आई थी दिवाली की छुट्टी हमारे को, वो 5 दिन की छुट्टी थी, क्योंकि हमारे आउट स्टेशन वाले बच्चे बहुत थे, सर लोग आउट स्टेशन आते थे, लोग दिवाली के जाते थे, 5-6 दिन की छुट्टी भी दी थी। और हमको सर ने समझाया था कि ये अगर अभी कर लोगे तो अब भी होगा, नहीं तो लाइफ में कभी नहीं होगा। और मैंने तब एक्चुअली 5 दिन सिर्फ ये 2 चैप्टर्स निपटाने की कोशिश थी, एंड देन माई कोनिक सेक्शन वॉज सो गुड, कैलकुलस बिकेम सो गुड कि आई यूज्ड टू फील रियली गुड। और जो मेरे दोस्त लोग थे अच्छे बहुत फास्ट फ्रेंड्स, हम लोग 3 लोग बेंच करते थे, उन दोनों ने वो 5 दिन सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल खेला PS पे, जेनविन। आखिरी में हम तीनों वहीं पे ही है,
हाँ ऐसा नहीं कि मैंने बहुत उखाड़ लिया उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, बट जब बता रहा हूँ इतना डिफरेंस हुआ था उससे मेरे को। हाँ नहीं बेटा, एक एमपी का बेटा था और दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था, तो वो डिफरेंस रहता है। हाँ तो हाँ हाँ वही, हाँ एक टीचर है उसकी माथी, तो वो तो फिर टेंशन ही नहीं है। हाँ बेटा नहीं तो नहीं वैसा नहीं, तुम दिवाली तक रुक जाओ भले ही, तुम लोगों का फायदा नुकसान ये है। चल वैसे फायदा बता रहा हूँ मैं तुमको, ये एक्सरसाइज के बाद वाली एक्सरसाइज इससे कनेक्टेड नहीं है। जब तो और तुम लोगों को क्या था ना, तुमको एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला और एक को क्या होता था यार, हाँ पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला हमारा होने का था, और सब चीज़ें वो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड थी। राधा सर्कल भी पूरा स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड था हम लोगों के समय पे, जो कोर वालों को भी होता ही होगा। तो मेरे को ये फायदा हो कि वो 3 चैप्टर उन्हें शुरू होने के पहले समझ में आ गया, तो 3 चैप्टर पार्शली समझ में आए थे। नहीं तो मैं तो वापस से, मेरे को वाई इज इक्वल टू mx प्लस टी समझता ही था क्या होता है, स्लोप नहीं समझता था, वो वाला इशू था। चलो हो गया ये गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11th। यस अब सुनो अगेन, ओए 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 ओए, एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 12 मन में पढ़ लो। अब भाई लोग ये समझो, पहले तो अपन लोग ये देख लेते हैं क्या वो पॉइंट इसके ऊपर लाई करता भी है या नहीं करता है। तो मुझे बताओ क्या वो पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है? हाँ ना, नहीं करता है भाई। वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, हर x जगह पे 1 डालूंगा, y की जगह पे 2 डालूंगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नहीं है वो, तो वो 1 इज इक्वल टू 8 जो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये कुछ तो भी कर्व है, ये बाहर पे पॉइंट है, यहाँ से मुझे अब नॉर्मल बनाना है इसके ऊपर। समझा तुम लोगों को क्या हो रहा है? अब देखो अब देखो अब देखो, ये मेरा कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। मैंने ये कोई पॉइंट लिया है, ठीक है, ए कॉमा बी फॉर नाउ। बी को एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं वापस से, तो वो क्या हो जाएगा मेरा पॉइंट ए कॉमा ए स्क्वायर बाई 4। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्या दिया गया 1,2। ये नॉर्मल, क्या रहा हूँ मैं, नॉर्मल का स्लोप निकाल सकता हूँ मैं, नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर अगर एलसीएम वेलसीएम लेके जो हरकतें किया मैंने अगर, तो ए स्क्वायर माइनस 8 द होल ओवर 4 टाइम्स ए माइनस 1, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है अभी के लिए। ऐसा रहने दो, अच्छा आंसर है। ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल का स्लोप आया है, ठीक है। इम्प्लाइज टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -4 टाइम्स ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा। आ गया तुम्हारे टैंजेंट का स्लोप पासिंग फ्रॉम ए कॉमा ए स्क्वायर बाई 4। ये तो बिना डिफ्रेंशिएशन वाले से लाए थे। अब कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कर्व को जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाई 4 हो रहा है या x बाई 2 हो रहा है। तो स्लोप, टैंजेंट का स्लोप एट a कॉमा बी कितना आ चुका है मेरा, हर एक जगह पे a, y की जगह पे a स्क्वायर बाई 4, तो a कॉमा 2 आ चुका है। बट ये चीज़ तो मुझे बताई गई है इसके बराबर रहने वाली है, मैं समझाऊंगा पूरा, एक सेकंड मुझे, ठीक है। तब देखो मेरा आंसर क्या हो गया है, -4a प्लस 4 द होल ओवर ए स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू a बाई 2। इधर उधर किया बेटा मैंने, तो -8a प्लस 8 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 8a, ये और ये कट गया, a क्यूब इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई 2, इम्प्लाइज b की वैल्यू जाएगी a स्क्वायर बाई 4, मतलब b की वैल्यू आ गई 1, तो पॉइंट हो गया 2,1। अब देखो मेरे को पॉइंट बोला था, इक्वेशन बोला था भाई ने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखो मेरे को ये पॉइंट पता है 2,1 है, और ये पॉइंट पता है 1,2 है, तब उससे 2 पॉइंट से आप लोग इक्वेशन बना सकते हो। अब सुनो जिनको नहीं समझा था क्वेश्चन, किसमें नहीं आता, हाँ देखो तुम लोगों का कर्व का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y,
या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 था। मेरा जो पॉइंट था 1,2, तो मैं तुम्हें बोला था कि 1,2 इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है। वो कैसे समझा? हर x जगह पे 1 डाला तो क्या y की वैल्यू 2 आई? क्या तो नहीं आई, वो कहीं बाहर लाई कर रहा है, तो 1,2 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अब यहाँ से जो नॉर्मल बनाऊंगा वो मान लो यहाँ पे a, b पे इंटरसेक्ट होगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे a²/4 आ जाएगी। तब ये जो नॉर्मल मेरा बन रहा है, तो ये नॉर्मल का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी a² - 8 द होल ओवर 4 टाइम्स a - 1 के बराबर। अगर नॉर्मल की स्लोप ये है तो ये जो ब्लैक टैंजेंट यहाँ पे बनने वाला है इम्प्लाइज टैंजेंट का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -4 टाइम्स a - 1 अपॉन a² - 8 हो जाएगा। ये किसका स्लोप है बेटा? टैंजेंट का स्लोप है। और टैंजेंट का स्लोप निकालने का एक और तरीका मुझे पता था, क्या था? इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा 2x/4 मतलब x/2 आ जाएगा। अब टैंजेंट का स्लोप एट a, b कितना है? तो a/2 हो रहा है, और ये a/2 और ये नीचे वाला इक्वल करना पड़ेगा मुझे। देखो, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिल गया है? -4 टाइम्स, वो खोल रहा हूँ ब्रैकेट में का, -4a + 4 अपॉन a² - 8 इज इक्वल टू a/2 विच इम्प्लाइज -8a + 8 इज इक्वल टू a³ - 8a। तो a की वैल्यू आ गई 2, तो b की वैल्यू बेटा उससे आ जाएगी 1। तो मेरा पॉइंट हो गया है 2,1। तो ये पॉइंट बेसिकली 2,1 है, ये 1,2 है। 2 पॉइंट से आप लोग लाइन बना सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1, तो से m निकाल लोगे। समझा चीज़ें क्या हुई है? पक्का कर लो फट से इसको सॉल्व। नहीं बेटा, मैं आपको आधे घंटे बाद बचे हुए दिन की ब्रेक दूंगा। अच्छा 12:30 से था, ठीक है, फिर 5 मिनट बाद ब्रेक ले लेंगे। ये क्वेश्चन का ब्रेक लेते हैं अपन लोग, फाइन। कोई बात करना मतलब भाई, मेरे कपड़ों पे कहते खाना गिर गया था, इसके लिए मैं सोचा भी सूर्यन से बोलता हूँ थोड़े बड़े शॉर्ट से दे, तो मुझे लगा मेरे शॉर्ट्स उसको फुल पैंट हो जाएंगे, उसके लिए। तो जो लोग छुट्टी पे है, नहीं रोएंगे नहीं बेटा, उनको पता ही नहीं चलेगा कुछ भी लाइफ में क्या हो रहा है। बहुत योग, मायांक, गुहा, निवेदा तो चलो मैनेज कर लेती है, उसको समझता है, और भी थे। सुडा को तो यहाँ पे भी थोड़ा उनको डर ही लगता है। लाउटी ऑनलाइन बेटा, लाउटी ध्यान दे रहा है क्या तू? यस सर। हाँ झूठा, अरे क्यूट है हमारा लाउटी। टू 2:30 को था बेटा। क्या कहेगा? हाउस की छाछ रहती है, अकाउंट की क्लास कितने बजे की रहती है बेटा तुम्हारी? तो अच्छी बात है ना, तो थोड़ा डांट खाना चाहिए लाइफ में, सब चलता है लाइफ में। बोलना सूड़ा तो है नहीं तो फिर क्या तो ले रहे हो सर, अभी छुट्टी है तो बोलना आज। फिर सर ने क्या बोले? एग्जैक्टली सेम ईयर, पोर्शन कौन करवाएगा? तो ऊपर 12:30 2:30 का पहले बताया हुआ था ना। हाँ गुड, अच्छा लगा सुन के, ये सर बहुत आगे बढ़ेगा लाइफ में। ठीक है, चलो फटाफट करो बेटा। देख, आई वुडेंट माइंड ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, तो अगर 15 मिनट का वीडियो देख लेगी और अगर तुझे समझ में आ रहा है तो, तुझे अगर अभी का ही समझ में नहीं आ रहा है, और मैं तुझे बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ, तो आखिरी 15 मिनट का वैसे भी समझेगा नहीं, तो यू कैन लीव एंड कैचअप अकाउंट जो तेरे को समझ में आता है।
मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट कोई समझाने के चक्कर में तेरे बच्चे सब्जेक्ट सब डूब जाए, तो टेक अ डिसीजन बाय योरसेल्फ बेटा, एंड आई वुडंट माइंड इफ यू लीव, तो वीडियो देख लेना, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड बेटा इसका करना शुरू करो। दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रीवियस एक्सरसाइज, एंड फॉर्चुनेटली दिस एक्सरसाइज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द कमिंग एक्सरसाइज ईदर, बट ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे को बोर्ड्स में, तो जो करना पड़ेगा। क्या बच्चा? मैंने आई थिंक ग्रुप पर डाला हुआ है पूरे बच्चा वीडियो, तो देखना स्टार्ट कर सकती है। बेटा अब ये वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 13, वही ब्रेक ओवर हो गया, ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, ये सिंपलर है, तुमने जैसा पिछला किया उसके पास में ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस कर्व विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। एक बार दिल की खुशी के लिए देख लेता हूँ क्या वो गलती से कर्व के ऊपर लाई करता है क्या। x की जगह पे 4/3 डाला तो 3 × 16/9 यानी 16/3 - 0 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 8। तो नहीं सर नहीं लाई करता है। मुझे एक बार कोई इक्वेशन ऑफ कर्व बता पाएगा? 3x² - y² 8, और पॉइंट कहाँ से लाना है मुझे? 4/3, 0 से मुझे टैंजेंट बनाना है, तो ये पॉइंट पे से पास हो रहा होगा। ठीक है, अब सुनो, अभी के लिए पॉइंट को मैंने a, b माना है। अब मैं इसीलिए b की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो दो वैल्यूज है कि प्लस माइनस अंडर रूट वगैरह में आना शुरू होगी, इसलिए मैं उसको a, b ही रहने दे रहा हूँ अभी के लिए। आगे का आगे देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ से मेरा स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप ऑफ टैंजेंट वो आ रहा है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब b अपॉन 3a - 4/3 विच इज इक्वल टू 3b अपॉन 3a - 4। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ है? पक्का? बढ़ाऊँ आगे। अब देखो यहाँ पे का आप स्लोप अगर मुझे निकालना है तो डिफ्रेंशिएट तो जाएगा 6x - 2y dy/dx या y डैश इज इक्वल टू 0। तो मेरा dy/dx इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 2y या फिर 3x अपॉन y। अब इसके कारण स्लोप ऑफ टैंजेंट एट a, b कितना हो जाएगा मेरा? 3a अपॉन b। देखो ये और ये इक्वल चीज़ें थी मेरे लाइफ में, उन दोनों को इक्वेट किया अगर मैंने तो 3a अपॉन b इज इक्वल टू 3b अपॉन 3a - 4। जिसको दिख रहा है 3 कटता हुआ और काटना चाहता है काट लो। इधर उधर किया तुम लोगों ने, 3a² - 4a इज इक्वल्स टू b² हो रहा था। अब सुनो, मैं a और b यहाँ पे b तो डाल सकता था, तो 3a² - b² इज इक्वल टू 8 होता था। यहाँ से देखो 3a² - b² इक्वल टू 4a हो रहा है। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल के कारण 4a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू 2 आ गई है। अब जैसे a की वैल्यू 2 आ गई है, b की निकालनी है, तो या तो यहाँ डालूँ या तो यहाँ डालूँ। कहाँ डालूँ? यहाँ डाल दूँ, यहाँ डाल दूँ मैं। तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस b² इज इक्वल टू 8, 12 - b² इज इक्वल टू 8, तो b² इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू 2 या फिर -2। तो मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं? a, b या फिर a, b। अब सुनो समझो, क्वेश्चन अपना पहले जैसे ही है, सोल्यूशन में थोड़ी सी मेहनत अलग लेवल की लगी मुझे। क्यों? तो देखो मेरे को कर्व का इक्वेशन दिया गया था 3x² - y² इज इक्वल टू 8। मुझे बोला गया था 4,3,0 से एक टैंजेंट बनाना है। 4/3,0 से एक टैंजेंट बनाना है। मैंने वो जो टैंजेंट उसको a, b पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो उसका स्लोप ऑफ टैंजेंट y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से किया तो 3b अपॉन 3a - 4 आया। ये मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट हुआ। बट ये तो मैंने 2 पॉइंट से निकाला था। वो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता और निकालता तो मेरा वो करने के बाद में कुछ तो भी आया है 3x अपॉन y मतलब 3a अपॉन b। तो ये पॉइंट यानी ये जो है 3a अपॉन b जो कि टैंजेंट का स्लोप है और 3b अपॉन 3a - 4 वो इक्वल हो रहे हैं। उस कारण से मेरे को एक रिलेशन मिला 3a² - b² इक्वल टू 4a। अब तुमको याद है हमेशा पहले क्या करते थे,
ये ए कॉमा बी की जगह बी की वैल्यू निकाल लेता था, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए कर्व में सेटिस्फाई किया मैंने, तो यहाँ 3a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो देखो दो रिलेशन मिल गए ए और बी के बीच में। ऊपर वाला बोल रहा है 3a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, नीचे वाला बोल रहा है 3a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4a, जिस कारण से 8 और 4a इक्वल हो गए हैं। तो 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना 2। जैसे ही a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू निकालनी थी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में डालूंगा तो b की वैल्यू 2 या -2 हो जाएगी। तो व्हेन a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 2 या फिर a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू -2, ये 2 पॉइंट्स बन चुके हैं मेरे। अब मुझे शायद से अगर इक्वेशन बनाने बोल रहे हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट से एक इक्वेशन बना लो, देन ये पॉइंट और ये पॉइंट से दूसरी इक्वेशन बना लो। समझा चीज़ें क्या हुई है लाइफ में? पक्का कर लो इसको सॉल्व। कहाँ से कहाँ पे बहना है देख, पहले तो डायग्राम बनाना है, ठीक है, फिर ये सेकेंड, ये पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ तक का, फिर सॉरी ये थर्ड बहना है इधर को, ठीक है, ये यहाँ तक का, सॉरी ये यहाँ तक का थर्ड रहेगा तेरा, नहीं देखना ये यहाँ तक अपन ने किया सेकेंड के लिए, दिस इज माई सेकेंड, दिस मच इज माई थर्ड। अब मैंने ये पॉइंट जो डाला है, नहीं सर हाँ ये हो गया थर्ड मेरा, फिर ये दोनों को इक्वेट किया मैंने, तो ये हो गया मेरे लिए फोर्थ, ए समझ करा, ये हो गया मेरे लिए फिफ्थ और ये हो गया मेरे लिए सिक्स्थ। सुन समझ एक कौन क्या बोल रहा था क्या? हाँ वो भी उसके अंदर है। नहीं वो फिफ्थ के बाद में ये सिक्स्थ आएगा मेरा, ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है फिर मेरा। सुन 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 देख, मेरा ग्राफ ये पॉइंट लिया हुआ है, उससे स्लोप निकाला 3b माइनस 3b/3 है -4, ये सेकंड स्टेप हो गया है। थर्ड स्टेप मैंने डिफ्रेंशिएट करके निकाला है, वहाँ से स्लोप 3a/b आ चुका है। ओहो हाँ रुक जाओ, क्या पगले सामान सॉल्व किया पे मैंने, रुक जा, ये थर्ड हुआ मेरा, ठीक है, दोनों को इक्वेट किया मैंने, वो ये हो गया फोर्थ, इसको इक्वेशन 1 मांगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, उन दोनों को जब सॉल्व किया तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 6, तो उस कारण से ये आ गया 7 और फिर ये हो गया 8, ठीक है। छापना मत, छाप पाऊंगे भी नहीं शायद से, हाँ वही समझा हुआ है, खुद के इसमें करो, कुछ अटकोगे तो पूछना। मेरा काम वो सिस्टमेटिक है नहीं बेटा, सॉरी, बट वो समझाने के लिए जहाँ जगह मिलती है ऐसा समझा देता हूँ, तुमको समझ में अगर आ जाए तो तुम खुद कैसे कर सकते हो सॉल्व। क्या बेटा? उसके ऊपर ले जाते, नहीं बाहर ए कॉमा भी लेते ही क्यों, अगर वो पॉइंट उसके ऊपर लाई करता था 4/3, 0, तो फिर तो वो सिंपल था डिफ्रेंशिएट कर और फिर वो 4/3 डाल दे और एक जगह पे y की जगह 0 डाल दे, स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा तेरे को।
हाँ बेटा। वैसे अब अपन ये दोनों पॉइंट से भी इक्वेशन बना सकते हैं ना। नहीं बेटा, वो दोनों पॉइंट्स उसके स्ट्रेट लाइन के नहीं है ना बेटा, वो 2 पॉइंट्स काय के हैं, वो 2 पॉइंट्स पे से अपने को इक्वेशंस बनानी है वाले है ना बेटा वो तो। तो मैं इक्वेशन किससे बनाऊँ, इनमें से कोई एक और वो होगा कि कैसे लूँ। हाँ, और फिर जैसे दूसरे से भी वही इक्वेशन बनाऊँ। हो सकता है दोनों के दोनों सेम हो, बट वो अपने को गलती से सेम हो रही है। तूने ये नहीं सोचना कि तो दोनों सेम ही निकल गई तो मैं वैसे ही हमेशा कर लूँगा। हाँ बेटा, एक मिनट रुकेगा। 3x माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई माइनस एक्स हो रहा है और एक नहीं आएगा इक्वल टू 0। हो रहा है यार कोई बता रहा क्या आने देगा। वही अपनी हाँ, ये क्वेश्चन कौन सा था, 13 था ना। 4 सही है। हो गया गाइस। लास्ट 2 मिनट्स, ओके। एक है 3x माइनस वाई माइनस कैसे चलेगा ये।
चलो बढ़े आगे, कोई कर रहा है क्या अभी भी? यस गाइस 13 पे देना अपन लोग अभी, एक बार 14 रुक जाओ, अब 15 पे आ जाओ। ओ भाऊ इकड़े पा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस। सर ये तो इजी हो गया आपस से। देखो ये कर्व का इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अबे क्या कैसे हो बे, 15वां एग्जाम्पल शुरू है, y इज 15, वो रुक जाओ, 3x माइनस 2 द टैंजेंट हैज टू बी पैरेलल टू विच लाइन, 4x minus 2y plus 5 equals 0. तो इसका स्लोप कितना हो गया मेरा -4 बाय -2, मतलब 2 के बराबर हो गया है। ठीक है ना, क्या मैं समझा नहीं क्या? ठीक है, अब मेरे को इसका स्लोप के लिए y डैश इज 1/2 रूट x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 3, सॉरी बस इतना, यहाँ तक कोई इशू है किसी को पक्का से? अब ये पॉइंट है मेरा, मान लो a कॉमा b फॉर एग्जाम्पल, तो हर x जगह पे a डालूंगा तो उससे मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, a कॉमा अंडर रूट ऑफ 3a माइनस 2। ठीक है, तो इम्प्लाइज स्लोप कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x जगह पे a डालना है -2। यहाँ पे कोई इशू है? ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट है, विच इम्प्लाइज 3/2 अंडर रूट ऑफ 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो रहा है। इधर उधर किया बेटा मैंने अगर, तो 3/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a माइनस 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, 9/16 इज 3a माइनस 2, तो बेटा आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 16 32 48, 48a माइनस 32, 41 इज इक्वल टू 48 a की वैल्यू रही 41/48, बहुत ही गंदी आई भाई ये तो। ठीक है ना सर, एक समझ हो गया, एक बार देख लो a की वैल्यू वही आई कि सोल्यूशन में देखो है वही है ना, हाँ, तो इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 41/48 माइनस 2, 1 ज़ा 16 ज़ा, तो अंडर रूट ऑफ 32, तो 9/16 मतलब 3/4 आ रही है। तो मेरा a कॉमा b पॉइंट मेरे को मिल गया, कितना है मेरा पॉइंट है 41/48 कॉमा 3/4। स्लोप ऑफ टैंजेंट है मेरा, स्लोप ऑफ टैंजेंट है मेरा 2, तो इससे इक्वेशन तुम लोग बना सकते हो, बनाना है ना बेटा, नॉर्मल कराना है क्या? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बन जाएगा तुम्हारा, फिर तुम्हारे को स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2 पता रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तुम लोग बना सकते हो। समझो एक बार, ये ईजियर क्वेश्चन में है, ऐसा तुम लोगों को स्ट्रेस नहीं आएगा समझने में, कैलकुलेशन भले बोर हो उसका। कर्व इस बार सीक्वेंस में भी किया है मैं सॉल्व, कर्व इक्वेशन पता है, a कॉमा b पॉइंट माना जो कि a कॉमा अंडर रूट ऑफ ये बन गया, वो तो ठीक है। मेरे को पता है ये टैंजेंट का स्लोप ब्लू लाइन से पैरेलल है, टैंजेंट ब्लू लाइन से पैरेलल, स्लोप इक्वल हो गए, तो स्लोप उसका 2 होने वाला है। अब वो कर्व का स्लोप जो निकालना है मुझे टैंजेंट का वहाँ के, जो कि मैं लाइन बनाई नहीं है, तो चलो एक बार बना लेता हूँ तुम्हारे लिए। ये और ये पैरेलल था, तो इसका स्लोप भी 2 है, उसका स्लोप निकालने के डिफ्रेंशिएट करके हर एक जगह पे a y की जगह पे b डाला, तो आंसर क्या 3/2 अंडर रूट ऑफ 3a माइनस 2। तो इसको और ये 2 को इक्वेट करके मैंने a की वैल्यू निकाला, b की वैल्यू निकाल दिया। जैसे मुझे पॉइंट मिल गया a कॉमा b, उसका स्लोप पता था, टैंजेंट की इक्वेशन ईजी है, टैंजेंट का स्लोप पता था, नॉर्मल के लिए स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। समझाए गाइस? कर लो इसको। एग्जाम्पल नंबर 15 था, आई नो अपन ने कई सारे एग्जाम्पल्स छोड़े हुए हैं अभी, पहले ये वाला कर लो प्लीज़। हाँ क्या नहीं बेटा, एक्सरसाइज तुमको खुद से करनी, एक्सरसाइज नहीं करा रहा अभी मैं, एग्जाम्पल्स और कई सारे हैं इसमें।
दो ही तो है सर। अरे तो मैंने छोड़े भी तो है ना पहले। वो तो आप बाद में कराओगे ना। अरे वो भी करने हैं ना, बट अपने को अभी तुम ये करो करके आऊंगी और फिर कराऊंगी। जल्दी करके। सही में मैं भी क्या, सेकेंड टर्म की फीस बची हुई है ना, इसलिए। तू तो सोचता अच्छे था ना बेटा। उनका बहुत आगे है बेटा पोर्शन, तो परेशानी हो जाएगी। ओए ओए जल्दी जल्दी करो बच्चा। सर हाँ बेटा बोल। सर कल 12 to 3 क्लास है ना? हाँ बेटा सर 2 बजे तक तो क्लास है मेरे उधर। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे चुपचाप आ जाना। सर लेकिन उधर बीच लेकिन में वेकिन आने कुछ नहीं नहीं, चुपचाप से बैठ जाना क्लास में, ठीक है ना। देते। तो सर जाने तो नहीं देंगे तो आऊँगा, ऑनलाइन कौन कर जाने नहीं सकते देगा हैं? तेरे को? हाँ उस सर मीन्स बीच में लीव नहीं कर तो सकते? तू जाना ही नहीं वहाँ पे, चुपचाप से बैठ जाना क्लास में मेरे बाहर से 3 के। ठीक है सर। बेटा कल का सेशन अगेन क्रेजी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड इररिस्पेक्टिव तुमको अभी जगह समझा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कल का मिस मत करना, कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे, जिस पे से तुम लोगों को वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू का पूछ ले, बट वो एप्लीकेशन से तुम्हारे आगे के नियरली जो 6 एक्सरसाइजेज और है वो सब उसमें आने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, तो कल 3 घंटे का क्लास है बेटा, कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा कल ये, तो उसके बाद हाँ उस पर स्टार्ट कर चुके होगे शायद से अपन कल मैक्सिमम मिनिमम। नहीं इससे रिलेटेड नहीं है। नहीं पता था वैसे, पूरे कैलकुलस का मिला के वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट तू बोर्ड देने जा रही है बेटा, तो यू कैन नॉट रियली स्किप अप अ चैप्टर का उसका 2 मार्क का ही वेटेज हो तो नहीं, तो कैसा लग रहा है। और तूने तो गांव में ढंडोरा पीटा हुआ है बेटा, 11 छोड़ मैं 12th में फोड़ के आऊँगा बेटा। तेरी मम्मी से भी सुना हुआ है, कहते हैं कृष्णकांत सर से भी सुना हुआ है मैंने। बोर्ड तक तो देख लेंगे। बोर्ड में सबको देख लेंगे था। बैड हैंड कब से मार्क्स कटने लग गए भाई। -0.5 मिलेगा वो टीचर बोली 0 तो आएंगे तो बच्चे का और काट देते। तो उसने ऐसी स्वैग में दी होगी मैडम ने। हाँ वो नोट भी करेंगे रिपोर्ट कार्ड में लिखिए
हुआ क्या भाई लोग? गाइस जल्दी एग्जाम्पल 16 फुद्दू था बेटा। भारी है थोड़ा सेशन क्योंकि इसलिए। चलो वही क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अच्छा बाप रे 3 मिनट, जल्दी कर यार। आंसर नहीं आ रहा? अच्छा नहीं, अब आ गया इतना जो इक्वेशन नहीं आ रहा। मैंने सिंपलीफाई नहीं कर दी। मैंने अभी सिंपलीफाई किया है। क्या है? चलो ओए अब एक बात सुनो। ओए 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 तुमको ये रेड कर्व दिया गया है, उसका इक्वेशन है कुछ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तुमको यहाँ पे एक इक्वेशन नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल जो पैरेलल टू ये ब्लू लाइन होगी, जिसे इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तुमने इसका स्लोप निकाल दिया, -1/14 होगा। अब जो नॉर्मल होगा मे बी वो ये पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो ये नॉर्मल का स्लोप भी -1/14 होगा, बट उस कारण से ये इम्प्लाइज टैंजेंट का स्लोप 14 हो जाएगा। ये पॉइंट को मैंने कुछ a, b की वैल्यू कितनी बचा लोग? a³ प्लस 2a प्लस 6 बनाई मैंने। यहाँ तक समझ में आया है? अब देखो टैंजेंट का स्लोप निकालने के लिए y डैश निकाल रहा हूँ मैं। y डैश या dy/dx इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2। अब मैंने टैंजेंट का स्लोप एट a,a³ प्लस 2a प्लस 6 a, b निकाला तो वो कितना गया? 3a² प्लस 2। बट तुमको पता है ये और कहाँ गया? टैंजेंट का स्लोप कितना तुम्हारा? 14 इक्वल है फ्रॉम 1 and 2 3a² प्लस 2 इज इक्वल टू 14 इम्प्लाइज 3a² इक्वल टू 12 तो a² इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू हो गई 2 या फिर -2 इम्प्लाइज b की वैल्यू, अगर ये a2 है तो 8 प्लस 4 प्लस 6 हो गई 18, और ये हो जाएगी तुम्हारी -8 -4 प्लस 6 तो हो जाएगा -6 के बराबर। ठीक है, तो तुम्हारा स्लोप क्या पॉइंट क्या हो गया? 2,18 या फिर -2, -1। अब देखो ओ सॉरी माय बैड, -2, -6। अब देखो तुम लोगों को स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है और वो पॉइंट पता है 2,18, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक इक्वेशन बन जाएगी। और वैसे ही तुमको पॉइंट पता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो दो नॉर्मल्स हो गए जिससे पैरेलल हो रहे होगे। एक और समझो, सिंपल क्वेश्चन है। लाल कर्व पता था इक्वेशन, ब्लू लाइन इक्वेशन पता था, बस ये ब्लू लाइन से पैरेलल अब मेरा टैंजेंट नॉर्मल है। तो ये ब्लू लाइन का स्लोप था -1/14, तो ये जो ब्लैक लाइन है उसका भी स्लोप होगा -1/14।
बट मेरे को डिफ्रेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकालना था। इसको मैंने क्या किया, अगर स्लोप का -1/14 है तो टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 14 हो जाएगा। टेंजेंट का मेरे को स्लोप पता है 14, पॉइंट मैंने a, b मान लिया, डिफ्रेंशिएट करके वहाँ पे डालूंगा, हर a की जगह पे x जगह पे a और हर b y की जगह पे a³ + 3a + 6, तो उससे मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो 14 से इक्वेट करूँगा मैं, तो a की वैल्यू मिल गई, जैसे a की वैल्यू मिल गई, a, b की वैल्यू मिल गई, तो पॉइंट पता है ब्लैक लाइन का एक, और उसकी स्लोप -1/14 पता है, सॉल्व कर दूंगा मैं। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ, अप टू यू, इफ़ यू वांट टू लीव यू कैन स्टार्ट लीविंग बेटा। नहीं नहीं नहीं, उन लोगों का क्लास है। मेरा 1 घंटा जेन्युइनली वेस्ट हो गया। 11 के सब लोगों ने बोल दिया ऑनलाइन छुट्टी छुट्टी। सबने मना कर दिया, कोई ऑनलाइन कर रहा है और आज 50 का 15 घंटे क्लास ही आंसर इनकी वाली लेंथ की भी दिया। हाँ सर आप इनको मिठाई कैसे करेंगे? वैसे ही 5 है सर। उस दिन जिस दिन मेरा पास थे वो कौन सी क्लास? नहीं नहीं नहीं, शायद 9 थी तुम्हारे समय पे। एक सेकंड जा सकते हो। -2 तक आ गया उसको। एक सेकंड, पर कोऑर्डिनेट भी कर दो, उसके बाद किस प्रॉब्लम डालना है इक्वेशन -2 आ गया। इक्वेशन वो कोऑर्डिनेट से कर इक्वेशन किसका डालना है टेंजेंट का ना नॉर्मल नॉर्मल का निकाला। हाँ नॉर्मल का निकाला। पर इसको बोल अच्छा नॉर्मल का निकाला। कहाँ लिखा है? एक क्वेश्चन पढ़ना है मेरे भाई। कौन से वर्जन की एक ऐसे जयपुरियन मैं +2 करके बोला, +2 करके बोला। लगा नॉर्मल के इक्वेशन में एक में -18 और सॉरी हाँ -18 और 2 -18 इक्वल्स m into x minus 14y plus x minus 1 14y plus x minus 1 तो नहीं गलत है। कौन सा वाले का है ये? इसमें 2 comma 2,8 नहीं 18 है। में वो मेरा है कैसे करता है और ये -6 है, -2 -6
ये क्या है इसका 14 माइनस 84 हाँ प्लस एक्स इक्वल 0 मतलब एक्स मतलब वो भी करना है नंबर 40 दूसरा नंबर 80 into 40 गाइस शांत, जल्दी जल्दी करो यार। हो गया 1.8 into 40 रहता है हो गया है, हाँ ये से वेटिंग मीटिंग। ओए 14 प्लस x माइनस 2 बाय हाँ हाँ चलिए अब सुनो ओए, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कई बार हमारे समय पे एटलीस्ट ने कोर पेपर स्टेट बोर्ड के समय से, तो कोर नहीं बोलना चाहिए, बट स्टेट बोर्ड के इसमें 11th में, चलो 11th हम लोग पढ़ते नहीं थे, बट स्टिल हम लोगों को नवनीत ववनीत की बुक आती थी एक 21 करके, उसके अंदर मेजरली ना यहाँ से क्वेश्चन पूछाते थे हम लोगों को कि दो कर्व्स टच ईच अदर। बेटा दो कर्व्स का टच ईच अदर का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप टैंजेंट निकालूंगा तो दोनों के लिए टैंजेंट सेम रहेगा, या दोनों के लिए टैंजेंट का स्लोप सेम रहेगा, ठीक है, तो उसको टच ईच अदर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये वाला कर्व, आई एम नॉट इवन श्योर वो क्या कर्व्स थे, मैं मानने के लिए एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो देखो ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे थे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों का टैंजेंट सेम ये वाला बन रहा है, ठीक है, तो ये टच ईच अदर की कंडीशन हो गई। टच ईच अदर में क्या था, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट के स्लोप दोनों के इक्वल आते हैं, ये काहे की हो गई, टच ईच अदर। एक और चीज़ होती है, दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो पॉइंट्स पे टैंजेंट का स्लोप या टैंजेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वहाँ पे टैंजेंट्स का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। तुमको डायग्रामेटिकली शायद समझ में ना आए, तुम स्ट्रेस में उठाओ, वैसे तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ तो भी मैं, ये देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, इसके लिए ये मेरा टैंजेंट हो चुका है, दूसरा कर्व मेरा ये है, इसलिए टैंजेंट ये हो चुका है, दोनों दोनों परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप निकाल टैंजेंट निकालो मैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, इफ दे टच ईच अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप टैंजेंट का स्लोप इक्वल, एंड इफ दे आर ऑर्थोगोनल मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट परपेंडिकुलर है। तो अब देखो ये दो एग्जांपल्स करना है सिर्फ अपने को, फिर आज का अपन सेशन एंड कर लेंगे। एक समझ जाओगे प्लीज़, ये देखो ऐसे 17th वाला पहले तो, शो दैट दीज कर्व्स टच ईच अदर, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो या तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वहाँ डालूँ या y की निकाल के डालूँ, या कुछ भी करूँ, क्या करना है बोलो, कहाँ से फर्स्ट वाले से क्या की वैल्यू निकाल लूँ, नहीं इससे निकालो और उसमें डालो चलो ठीक है, वैसे यहाँ से यहाँ पे डालना आसान है, बट तू बोल तू क्या कर रहा है, यहाँ से निकाल के, अच्छा ये देखो यहाँ से x की वैल्यू a² y हो चुकी है, वो वहाँ पे अगर डालूंगा मैं तो a² का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 2a² हो रहा है। अब मैंने खोला इस चीज़ को, अगर तो a⁴/y² प्लस y² इज इक्वल टू 2a², एलसीएम लिया a⁴ प्लस y⁴ द होल ओवर y² था, तो 2a² y² a⁴ माइनस 2a² y² प्लस y⁴ इज इक्वल टू 0 हो रहा है, जो कि जगह a² माइनस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है, जिससे a² माइनस y² 0 हो रहा है, मतलब y² की वैल्यू a² के बराबर है, मतलब y की वैल्यू या तो a या तो -a के बराबर है। अगर a की वैल्यू इफ़ y की वैल्यू a है तो x की वैल्यू भी a है, ये यहाँ पर डाल दिया बेटा मैंने, तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा a, और वही इफ़ y इज इक्वल टू -a तो भी x की वैल्यू मेरी -a, तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा -a, -a। तो बेसिकली अब ये दोनों कर्व के मुझे टैंजेंट के स्लोप्स निकालने पड़ेंगे a, एंड -a, पे। तो अब चलो, पहला कर्व था मेरा xy इज इक्वल टू a², तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो हो जाएगा x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन
इज टू ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरी माइनस वाई अपॉन एक्स आ रही थी। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट अगर किया है तो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई आ रही थी। अब मैंने देखो इसका स्लोप एट a कॉमा ए कितना आ रहा है मेरा -1 आ रहा है, इसका भी एट a कॉमा ए -1 आ रहा है, इसका स्लोप एट -a कॉमा -a भी मेरा -1 ही आ रहा है। इनफैक्ट इसका स्लोप भी एट -a कॉमा -a अगेन -1 आ रहा है। हो गया प्रूफ तुम्हारा। देखो a कॉमा a पे दोनों के स्लोप्स टैंजेंट के इक्वल आ रहे हैं, -a कॉमा -a पे भी दोनों टैंजेंट के स्लोप -1 ही आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे से। अब समझो आपस में हुआ क्या, ये खत्म, अपने प्रूफ कर दिया। देखो पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, वो निकालने में किसी को इशू है। मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वाई, ये वाली इक्वेशन मैंने सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट की, हर एक जगह पे ए स्क्वायर अपॉन वाई सॉल्व किया, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, जिस कारण से ए की वैल्यू कहते वाई की वैल्यू या तो ए या तो -a आई। अगर y की वैल्यू a है तो मेरी x की वैल्यू भी a आई, अगर y की वैल्यू -a है तो x की वैल्यू भी -a आ गई। समझा आता है? 2 पॉइंट्स मिल गए मुझे, दो सर्कल्स नहीं पहले, दूसरा सर्कल है वो, पहला वाला तेरा क्या बोलते हैं कोई कर्व है, तो वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो दोनों पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है उसको वो बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसको भी मैं तेरे को ग्राफ पे दिखा दूंगा एक बार के लिए। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये होने के बाद में अब आप लोगों ने देखा a कॉमा ए और -a कॉमा -a पे क्या टच ईच अदर है, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, दोनों की दोनों के साथ क्या होना चाहिए, a कॉमा ए पे दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए, साथ ही -a कॉमा -a भी दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए टैंजेंट के। तो पहले एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर के टैंजेंट का स्लोप निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट किया तो -y/x आया, और दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में भी टैंजेंट का स्लोप निकालना था, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स मेरा -x अपॉन y आ चुका था। अब मुझे देखना था क्या a कॉमा ए पे ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्या, तो हाँ सर a कॉमा ए पे दोनों वैल्यू सेम आ रही है। फिर मैंने चेक किया -a कॉमा -a पे भी दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्या, हाँ सर -a कॉमा -a पे भी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो स्वाहा, मतलब दोनों की दोनों एट a कॉमा ए एंड -a कॉमा -a दूसरे को टच कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब एक बार एक ग्राफ के थ्रू दिखाता हूँ, मैं a की वैल्यू अपने मन से कुछ 2 मान लूँ, तो मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। तो एक बार के लिए ग्राफ देख लो मेरा, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक 8 था। ठीक है, तो देखो अब ये 2 जगह पे टच कर रही है सिर्फ वो, समझा तुम लोगों को क्या हुआ है ये, तो वही टच हुआ ना, इंटरसेक्ट मतलब वो एक दूसरे को पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं, वो टैंजेंशियली टच करके नहीं करे। तो जब 2 बॉल्स को आजू बाजू में रखता है तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा रह जाता है ना उसका, तो उसको बोलते हैं टच होना, समझा, तो ये वैसा हो रहा। जो उसका जो डायग्राम है और अपना डायग्राम में डिफरेंस क्या है, वो देखो उसका भी डायग्राम और अपना भी डायग्राम इस टच ही तो कर रहा है, इंटरसेक्ट थोड़ी कर रहा था। ये देखो हाँ, तो अपना भी तो एक दूसरे को ही टच कर रहा है ना, बीच में एक बॉल है और ये टोटल मिला के ग्रीन एक कर्व है। देखो एक समझो, इफ योर गाइज आर गेटिंग कंफ्यूज, ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला एक कर्व है, ये एक ही कर्व है, इसको हाइपरबोला ऐसा रहता है, ये तुम लोगों को है नहीं, बट तुम ये मान लो ये एक कर्व है, पूरा पूरा एक कर्व है। और जो तुम लोगों को दूसरा मैंने बताया था, ये दूसरा मेरा कर्व है, वो देखो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 2,2 एंड -2, -2, क्योंकि मैंने a की वैल्यू 2 ली हुई थी, वही तो दिखाना था अपने को। अब वो डायग्राम बनाना आता नहीं इसलिए किया। हाँ बोल। हाँ नहीं तो वो देख एक्स वाई इज इक्वल टू 4 का कर्व ही ऐसा बनेगा, तो अगर x की वैल्यू 1 लेगा तो y की वैल्यू 1 रहेगी, x की वैल्यू -1 लेगा तो y की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, तो वो कर्व ऐसे बनते हैं, यू डू नॉट हैव टू गेट इनटू ए कर्व ऐसा क्यों बना है। तू बनाने बैठेगा तो x की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी लेगा, y की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और x की वैल्यू 0 से जस्ट छोटी लेगा तो -इन्फिनिटी आएगी। ये कंटिन्यूस कर्व नहीं है, तुमको कंटिन्यूटी याद है बाय एनी चांस, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, जिनको याद नहीं कोई बात नहीं,
ये एट जीरो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है। बट इतना स्ट्रेस मत लो, तुम लोगों को ये बिना डायग्राम के समझ में आया जब आपने किया? हाँ, तो एक बार फट से करो उस चीज़ को। हाँ बोल भाई। नहीं बेटा, नहीं ऐसा बिल्कुल, सुनो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स ही आएंगे, जैसे यहाँ पे a, a एंड माइनस a, माइनस है, ऐसा नहीं है। हो सकता था सिर्फ 2, 3 एक जगह हो जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 2 बॉल्स को तुमने आजू बाजू में रखा तो वो एक ही जगह पे उसको टच कर रहा होगा, वो पॉइंट पे वो टच ईच अदर वाला दिखाना था। अब ये कर्व ऐसा था कि वो कर्व सर्कल को या दूसरे कर्व को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा था। और अगर एक दो आए और फिर से एक ही नहीं ऐसा नहीं, तो तेरे को बताना यहाँ पे टच ईच अदर है और यहाँ पे टच ईच अदर नहीं है, वैसा अलग जगह। तो वैसा हो सकता है। यस, हो सकता है। थोड़ा फास्ट करना बेटा बस। कल आसानी से पहले 45 मिनट्स में ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। होमवर्क तो बहुत सारा मिलेगा बेटा, और आप लोगों का नया वाला भी एक्सरसाइज जो शुरू हो जाएगा, है ना? बहुत सारा है बेटा, बहुत सारा है बेटा, बहुत सारा होमवर्क है आज तो। ये वाला ना, ये देख, इसको क्या मैंने a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर उसका आंसर हुआ। डिफ्रेंशिएट दोनों करके निकाल दिया। अब मैंने a, दोनों में डाल के देखा, वैल्यू सेम आई है, मतलब वहाँ पे स्लोप्स इक्वल थे। और फिर माइनस a भी डाला, तो उससे भी वैल्यूज़ दोनों की सेम ही आई है, तो हो गया। नहीं बेटा, एक और क्वेश्चन कराऊंगा ही मैं, कुछ भी हो जाए। वो तो मैं पूछना था, आधी घंटा एक्सटेंड करोगे, तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नहीं पूछ रहा, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सोचा फिर घर जाकर आ जाऊँगा, पापा से मिलकर आ जाऊँगा एक बार। जीजू क्या हो गया बेटा? सॉल्व कर ले फटाफट। शीफा क्या हो गया बेटा, कोई डाउट है? दोनों को कर्व को डिफ्रेंशिएट किया मैंने स्लोप ने dy बाई डी एक्स निकाला, एक का भी और दूसरे का भी, वो निकल गया, तो वो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करके रखा, a को दोनों में इक्वल है, ठीक है। फिर माइनस a को माइनस है, तो ये मत तो सब में -1 आ गया, वो उससे मेरे को कंसर्न ही नहीं है। ये dy ओवर डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स है, और वहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई है, वहाँ पे a दोनों में डाला, -1 है, तो वो हो गया खत्म। -a डाला, 8 और 8 आता तो भी खत्म, वो दोनों के दोनों यहाँ पे भी और वहाँ पे भी एक बार टच कर रहे हैं। समझा ये झामना नहीं? तू बस हाँ बोल बेटा। पठानू समझ रहा है क्या? ये पठानू पगली है या उड़ गई? लग पगले हो रे, लाउड ही तो था थोड़ी देर पहले तक के, अभी भी है। हाँ 18th वाला इजी है।
नहीं नहीं बेटा अभी कर लो, वो तुमको नहीं होगा घर पे, मैं तुमको बोल रहा हूँ बेटा, तुम 3 मिनट की बात है उसको आगे सॉल्व करने के लिए, तुम अगर बेटा छोड़ के जाओगे फिर तुमको नहीं होगा बेटा प्लीज़। नहीं तो होमवर्क करता है ना उसमें, उसको बोलते होमवर्क। अरे उसको चेक नहीं कर सकते ना, अगर नहीं आया तो नहीं नहीं देख सकते हैं ना बेटा, आज से नहीं तो उसको अगले दिन करते हैं ना अपन, इसे चेक नहीं करते, स्ट्रगल करते हैं अपन उसके साथ में बैठ के, थोड़ा थोड़ा फाइट करते हैं, हम कर देंगे। वो तो अपन लाइफ टाइम करते हुए आ रहे हैं। अब शांत, ओए यहाँ ध्यान दो, शो दैट दीज कहते हैं कर्व कट ऑर्थोगोनली। अब देखो पहले तो वही एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है, यहाँ पे डाल दिया अगर मैंने, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई ने वाई क्यूब इज इक्वल टू के, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ के, ठीक है। इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा के की पावर 1/3 का स्क्वायर, मतलब के की पावर 2/3 हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया है, के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। हाँ सॉरी, इफ बोला है तो ये मेरे को ये आखिरी में दिखाना पड़ेगा, मैं उसको स्टार्टिंग में उसी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देख एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर यहाँ पे डाला मैंने, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी वाई क्यूब इज इक्वल टू के, क्यूब रूट लिया तो वाई इज के की पावर 1/3, एक्स वॉज वाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू के की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो के की पावर 2/3 आ गया एक्स की वैल्यू, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। अब देखो तुम्हारा लकीली एक ही पॉइंट आया है, 2 बार चोचले पने दिखाने नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने, तो देखो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy/dx, मतलब dy/dx की वैल्यू होगी 1/2y। इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैंने किया तो x इंटू dy/dx प्लस y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 है, k का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन के, सॉरी माय बैड, x। अब बेटा यहाँ पे मैंने डाली k की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 1/3, सही है। हाँ अब देखो कितना हो जाएगा वो 1/2 इंटू के की पावर 1/3, और यहाँ पे डाली बेटा y की वैल्यू मैंने k की पावर 1/3 अपॉन के की पावर 2/3, तो आंसर है माइनस ऑफ के की पावर माइनस 1/3। अब मुझे बताया गया है ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो दिस इंटू दिस वो सपोज टू बी इक्वल टू -1, तो माइनस के की पावर माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, ये और ये कट गया है, ठीक है। अब देखो ये देखो 1/2 इज इक्वल टू, ये ऊपर गया है नीचे आया टाइप ऐसा कर रहा हूँ मैं, के की पावर 1/3 अपॉन के की पावर -1/3, 1/2 इज इक्वल टू के की पावर 1/3 माइनस ऑफ -1/3 है 2/3। अब मैंने क्या चाहिए था मेरे को, के स्क्वायर चाहिए, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, तो 1/8 इज इक्वल टू के की पावर 2/3 का क्यूब यानी के स्क्वायर हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 8k² इज इक्वल टू 1। सुनो है सिंपल था, वो फालतू का आखिरी का कैलकुलेशन है, तुम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आ गया, डिफ्रेंशिएट किया तुम लोगों ने, दोनों की स्लोप निकाल ली, वो के की पावर 1/3 और -1/3 में अगर इरिटेट हो रहा है जो मेरे को हो रहा है, तो जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है ना उसको डिनोमिनेटर में मार देते अपन लोग। रुक जाओ एक सेकंड, क्या एक सेकंड, ये सब जो गंदगी हुई ना बेवजह की तो ठीक करते रुक जाओ। देखो ये वाला जो है इसमें आ जाएगा माइनस के की पावर 1/3 अपॉन के की पावर 2/3, मतलब माइनस ऑफ 1 ओवर के की पावर 1/3 बन जाएगा। ये वाला हो जाएगा -1/2 टाइम्स के की पावर 1/3, यहाँ तक है ठीक है। ये m1 मान लो, ये m2 मान लो, m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 होने वाली थी, तो उससे मेरा आंसर आ रहा है। ए यार दोनों नेगेटिव थोड़ी है, एक पॉजिटिव था, पहला वाला पॉजिटिव है गलती से, दूसरा वाला पॉजिटिव है m2, वो गलती से नेगेटिव लिखा है मैंने। तो अब देखो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन के की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टाइम्स के की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, ये कट गया ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 2 के की पावर 1/3 इंटू के की पावर 1/3 के की पावर 2/3, क्यूबिंग बोथ साइड किया तुम लोगों ने, तो 1 इज इक्वल टू 8k² आ गया। ये सिंपलर है थोड़ा सा, कर लो फट से इसको बेटा। टू के की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 है, क्यूबिंग बोथ साइड किया मैंने, वो 2/3 का जो थर्ड था ना उसके लिए
वो मैं जानता हूँ, प्लीज़ कर ले बेटा, प्लीज़ कर ले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बेटा m1 का स्लोप आया मेरा -1 अपॉन k की पावर 1/3। वो कैसे आया अगर तू पूछ रहा है तो उससे पिछला स्टेप है जहाँ पे -k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3 था, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n लगाऊंगा। ये एक सेकंड, पहले ये आया उस कारण से ये आया मेरा। हर y की जगह पे मैंने डाला है k की पावर 1/3 और x की जगह पे डाला है k की पावर 2/3। ये कल के क्वेश्चन तुम्हारे को बिल्कुल भारी नहीं लगेंगे, सिवाय एक क्वेश्चन के, वो भी भारी नहीं हो, am³ और am² जैसा कुछ तो भी है, वो भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, ऑर्थोगोनली में याद रखना है। हाँ, सर आपने तो स्लोप टर्म्स तो दिया हुआ है नहीं, तो 2y y डैश इज इक्वल टू अपन ने 2y डैश 2y डैश कहाँ से लाया तूने? अपने पहले इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आया था क्या 2y डैश? मतलब हाँ, 2y डैश इक्वल्स टू 1 आ रहा है। हाँ, डिफ्रेंशिएट करना बेटा अपन ने इसको, ये कर्व का टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो मैं डिफ्रेंशिएट करता था ना, इसलिए कहीं तक अपना होमवर्क लिखना शुरू करो। तुम्हारा 1 दे चुके थे, हाँ हो गया था। 2 नहीं दिया था ना पहले? दिया था, ओके। 3 दिया था क्या? थर्ड वाला। 4th दिया था। 5th दिया था क्या? 5th वाला। 6th दिया था क्या? 6th वाला। 7th हुआ था, 8th हुआ था, 9th नहीं, रुक जाओ, 9th रुक जाओ, 10th हुआ था। हाँ, अब क्वेश्चन 11th होमवर्क है, 12th होमवर्क है, 13th होमवर्क है, पूरे उसके नीचे के पूरे तुम लोगों को इन्हें पूरे के पूरे करके आने हैं, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 छोड़ के बच्चे पूरे होमवर्क करके आने हैं आप लोगों का टाइम, ठीक है ना? तो कल पहले अपन लोग वो डिस्कस करेंगे, फिर अपन लोग क्या कहते हैं जो बचे हुए हैं क्वेश्चन तुम लोगों के वो करेंगे, एंड देन विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स द न्यू सेशन। दो नहीं, खूब सारे एग्जाम्पल छोड़े, दो नहीं, हाँ जो एग्जाम्पल, हाँ ये से जो ये गाइस कल 3 घंटे का सेशन है, ब्रेक मिलेगा तुम लोगों को 1.5 घंटे बाद 10 मिनट का। तुम लोगों को डब्बे लाना है, तुम डब्बे लाओ, तुमको नीचे के चकना चूड़ा खाना है तुम चकना चूड़ा खाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं 10 मिनट के बाद में एंट्री नहीं दूंगा।